दोस्तों, आज मैं आपको गंवार सास विदेशी बहू की कहानी सुना रही हूँ। मेरे बेटे ने विदेशी लड़की से शादी करके मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ना ही तो उसे हिंदी समझ आती होगी और ना ही उसे हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ पता होगा। पता नहीं वो क्या क्या खाती होगी। वहाँ तो कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, बंदर सब खा लेते हैं। पता नहीं कल वो हमारी रसोई में ना ये सब बना दे। तभी गिरधारी कहते हैं, अरे कमला, अब बस भी करो। क्यों पहले ही अपना खून जला रही हो? जो भी होगा देख लेंगे। अरे इतने सालों बाद हमारा बेटा घर आ रहा है, अपना मूड सही कर लो। उसके सामने यही मूड रखोगी क्या? क्या प्रभाव पड़ेगा बेटे और बहू पे? कमला, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, जैसे कि कोई कहीं की महारानी आ रही हो। तभी उसके बेटे बहू दरवाजे पर आ जाते हैं। कमला उठकर पूजा का थाल और लोटे में चावल लेकर वहाँ रख देती है और कहती है, ये अंग्रेजें नहीं मिली थी मेरे बेटे को शादी के लिए। इतनी मुश्किलों से तो हमने अंग्रेजों को भारत से निकाला था, पर आजकल के लड़के फिर से अंग्रेजों की लड़कियों को शादी करके यहाँ ला रहे हैं। अरे कुछ भी कह दूँ, इसको कौन सा समझ आ रहा होगा। तभी उनकी बहू कहती है, पाए लागू मम्मी जी, पाए लागू पापा जी। कमला, हैं, हिंदी बोलती है? अच्छा, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। ऐना उस कलश पे जोर से पैर मारा और वह दूर जाके गिरा। तभी कमला कहती है, अरे कर दिया ना अपशकुन। अपशकुन तो तभी हो गया था जब इसने मेरे बेटे से शादी की। अगले दिन, अरे बहू, इस साड़ी को सिर पर रख कर बाहर जाना, नहीं तो मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। ऐना सिर पर पल्लू रख कर बाहर आई। तभी पड़ोस ने, अरे कमला जी की बहू तो अंग्रेज है, पर इसमें संस्कार तो भारतीय ही है। इसको काम भी आता है या नहीं? सुना है कि विदेशों में तो सब कुछ डब्बा बंद ही आता है, बस खोलो और खा लो। ऐना, नहीं आंटी जी, मैं अपने आप खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बनाना सिखा रखा है। ऐना फिर अपनी सास को खुश करने का प्रयास करती रहती है। एक दिन, कमला, अरे बहू क्या बना रही हो? ऐना, मम्मी जी सब्जियों का सूप बना रही हूँ। ठंड भी आ रही है ना, और फिर ये सूप सेहत के लिए अच्छा रहता है। कमला, अच्छा, अब पता लग गया कि तू मेरे बेटे को ये सब्जियों का सूप ही बना के देती होगी। इसमें ना कोई मिर्च मसाला, ना ही देसी घी है। तभी मेरा बेटा ध्रुव इतना कमज़ोर हो रहा है। तू हट जरा यहाँ से। आज खाना मैं बनाऊँगी। छोले भटूरे बनाऊँगी मैं अपने बेटे के लिए और उसको देसी घी डाल कर दूँगी, और कुछ देसी घी के लड्डू भी बना के रखूँगी। इसमें कुछ देसी घी तो जाएगा ध्रुव के शरीर में। तभी गिरधारी कहते हैं, अरे कमला, क्या तुम भूल गई क्या? तुम्हारे बेटा और बहू दोनों डॉक्टर हैं और इन्हें कितना, कब और कैसे खाना है सब पता है, हमारे से ज़्यादा पता है। गिरधारी सूप पीते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, क्या टेस्टी सूप बनाया है बहू ने। जीती रहो बहू, जीती रहो। ध्रुव कहता है, माँ बस और भटूरे नहीं खा सकता मैं, इनमें पहले ही इतना सारा देसी घी डाला है आपने। अरे बेटा, तेरी बहू तो तुझे अच्छे से खिलाती पिलाती नहीं। अब तो तू, मुझे ये सब पता ही चल गया। अरे पहले तो तू मेरे हाथ के 4-4 गोभी के पराठे खा जाता था। अंग्रेजन से शादी करके तू भी इसके जैसा हो गया है। पता नहीं क्या सब्जियां काट काट के बनाती रहती है ना। मम्मी जी, मैं सिजलर बना रही हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है, आप भी एक बार खा के देखना। ध्रुव कहता है, माँ मुझे सिजलर बहुत पसंद है, इसलिए ना मेरे लिए बनाती रहती है। कमला, अरे अब तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विदेशी बन गया है। ध्रुव ऐना को कहता है, ऐना, माँ तुम्हें हर बात पे रोका टोकी करती है ना, तुमको बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं दूर, मैंने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना। अगर वो आपकी माँ है तो मेरी भी तो सासू माँ है ना, और देखना एक ना एक दिन माँ जी मुझे अपना ही लेंगी। ध्रुव कहता है, तुमको पाके मैं खुश हूँ, है ना। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन कमला कहती है, हाँ आज शाम को जाऊंगी और कल पहुंच जाऊंगी, रात का फंक्शन है, रमा के यहाँ गोद भराई का फंक्शन है। तो तुम लोग जाके क्या करोगे? मैं ना बहू को लेके जाऊंगी अपने साथ, वहाँ पर सब देखेंगे ऐना को, इसलिए मैंने इसे अपने खानदानी चीज़ें भी पहना दी हैं। ध्रुव कहता है,
अरे माँ, ये क्या बना दिया है ना को। माँ, इसने कभी इतने गहने नहीं पहने, ये अपने आप को कैसे संभालेगी। कमला, अरे वहाँ पर 4 औरतें देखेंगी तो पूछेंगी नहीं कि क्या 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 दिया है हमने बहू को सब पहना दिया, अब कुछ न कोई कुछ नहीं पूछेगा। कमला ऐना को लेकर गांव चली जाती है। कमला, बहू अब हम गांव आ गए हैं, अब तुम अपना पूरा चेहरा पल्लू से ढक लो। ये गांव है, यहाँ पर सब बहुएं ऐसे ही अपना मुंह घूंघट से ढक के रखती हैं, है ना। पर यहाँ तो शायद लाइट भी चली गई है, कितना अंधेरा है। कमला, अरे बहू ये गांव है गांव, यहाँ पर ऐसे ही बिजली आती जाती है, तुम्हारा परदेश की तरह नहीं जो 24 घंटे बिजली रहे। ऐना, मम्मी जी लगता है गीली मिट्टी में मेरे पैर धंस गए हैं और इसमें से तो बदबू भी आ रही है। कमला कहती है, अरे ये तो गाय का गोबर है, गीली मिट्टी नहीं। इससे गोश्त बनाए जाते हैं और उन्हें चूल्हे में जलाकर खाना बनाते हैं, है ना। ओ सच में कितने क्रिएटिविटी लोग हैं, नए नए आइडिया ढूंढते रहते हैं। रमा, अरे आओ 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 कमला भाभी आओ, अच्छा तो ये है आपकी विदेशी बहू। शहर में विदेशी बहू और देसी सास की जोड़ी तो धूम मचा रही होगी। कमला, हाँ वो तो है ही, ऐसी सास हर किसी के नसीब में कहाँ होती है। रमा, अच्छा कहा अच्छा कहा, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वही एकदम हाजिर जवाब। अच्छा अब अंदर आओ, मैं आपको अपनी बहू से मिलाऊं। अरे संजू देखो, ये कमला दीदी हैं और ये है उनकी विदेशी बहू, ये तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए आई हैं। संजू कहती है ना, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे ये ब्राउन ब्राउन बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐना कहती है, तुम भी बहुत सुंदर हो संजू, तुम्हें कौन सा मंथ चल रहा है। कमला कहती है, लो शुरू हो गई डॉक्टरनी। संजू, मुझे 8वां महीना चल रहा है, 1 महीना और बाकी है अभी, उसके बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है ना। को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत इंजॉय कर रही थी कि तभी मंजू के पेट में दर्द उठता है। संजू, माँ जी मेरे पेट में तेज़ दर्द उठ रहा है। रमा कहती है, अरे भीड़ भड़ाका हो रहा है ना इसलिए हो रहा होगा, और कुछ थोड़ी सी रस्म बची है, बस थोड़ी देर और बैठी रहो। कमला, कुछ हुआ है क्या। रमा दीदी क्या कह रही है। संजू, रमा कहती है, अरे कुछ नहीं, बोल रही है कि पेट में दर्द हो रहा है। ऐना कहती है, अरे संजू कैसा दर्द हो रहा है। संजू, पता नहीं, बस इधर से उधर दर्द हो रहा है। ऐना, अरे ये तो लेबर पेन है। रमा कहती है, अरे अभी तो 1 महीना बाकी है, अभी से कैसा लेबर पेन, तुम भी अजीब हो है ना बहू। है ना, नहीं नहीं माँ जी, ज़रूरी नहीं कि 1 महीने बाद ही लेबर पेन हो, कभी कभी पहले भी हो जाता है। तभी संजू माँ जी को बताती है कि उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए माँ जी, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। रमा, अरे मैं अब क्या करूँ, दाई भी अपने किसी रिश्तेदार के गई है, अब क्या होगा। कमला कहती है, तो दूसरी दाई को बुला लो। रमा, अरे ये शहर नहीं गांव है, यहाँ पे एक ही दाई है और एक ही डॉक्टर है जो कि अब जा चुके होंगे, अब क्या होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐना कहती है, अरे आप लोग परेशान ना हो, मैं कराऊंगी संजू की डिलीवरी। फिर वो संजू को लेकर दूसरे कमरे में जाती है। देखा तो थोड़ी देर में वो एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा लेकर बाहर आती है। बधाई हो मौसी जी बधाई, संजू ने सुंदर से बेटे को जन्म दिया है और बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। रमा, ऐना बहू तुम्हारी वजह से मेरी बहू और बच्चा स्वस्थ है, जीती रहो बहू, तुम हमेशा ही खुश रहो। कमला, मुझे अपनी अंग्रेजन बहू पर गर्व है गर्व, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, आई एम प्राउड ऑफ यू। है ना, मुझे भी अपनी सासू माँ पर गर्व है। इसी तरह हंसी खुशी फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।